हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, जिसकी डेट है आपकी 17/12/2022। उसी का आज हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे हिंदी का। ठीक है, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए हैं आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ग्रामर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और जो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, गद्यांश दिया हुआ है, उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्यारे बच्चों, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो सबसे पहले खंड क पे चलते हैं, वस्तुपरक प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये बेटे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जिस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं और उसके सही विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। तो प्रश्न जो आपका ये है गद्यांश, वो मैं पूरा नहीं पढ़ने वाली हूँ वीडियो में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इसको पूरा रीड कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम आंसर्स जो हैं वो मैं इसके साथ साथ आपको बताती चलूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, गद्यांश में चर्चित समस्या समग्र रूप से किस पर विचार करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग। सेकंड, गद्यांश में यथातथ्य मूल्यों का अभिप्राय, इसका उत्तर है क्या है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रथम वास्तविकता में क्या सम्मिलित होता है? उत्तर है घ, प्रबुद्ध बुद्धिवाद। चौथा, वैज्ञानिक तथा मानवीय दो संस्कृतियों के मेल का तात्पर्य है क, सामान्य दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना। प्रश्न नंबर जो 5 है वो है, गद्यांश इंगित करता है कि विज्ञान ने सिद्ध किया है। तो 5 का उत्तर है ख, द्रव्य ऊर्जा है। ऐसे ही दूसरे पे आते हैं, निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटे। इसमें पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। मैं इसको अभी रीड नहीं कर रही हूँ, रीड कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब असहाय इस दर्द में से असहाय दर्द का कारण क्या है? तो ग आंसर है, वनों का ना रहना। प्रश्न नंबर 2, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? आंसर है, पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना। तीसरा, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ ना होने का कारण क, वन काटे जा रहे हैं। चौथा, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? ख, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो घ, वन संरक्षण की। फिर अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अथवा वाले में अगेन आपको गद्यांश पढ़ना है। मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ यहाँ से। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया? ख, अपनी बिटिया के रूप में। प्रश्न नंबर 2, कवयित्री वर्षों से किस की खोज कर रही है? ख, बचपन की सहेली को। कवयित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? ग, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। चौथा, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? ख, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। पांचवा, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ? तो फर्स्ट का आंसर है, माँ ने पूछा यहाँ ये क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी माँ काओ। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 विकल्पीय प्रश्नों में से 4 करने हैं। तो 4 नंबर का है ये। फर्स्ट का है, वह घर गया और पुस्तक ले आया। रचना के आधार पर वाक्य भेद क, संयुक्त वाक्य। दूसरा, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क, उसने खाना खाया और सो गया। तीसरा, देर मत करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। ग, तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 5, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो है इसका जो आंसर है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का, वो ग करेक्ट है। फर्स्ट का सेकंड, यानी हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, संयुक्त वाक्य। माँ जी ने शीला को एक साड़ी दी, तो ये हो गया सरल वाक्य।
और तीसरा, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, मिश्र वाक्य। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसका उत्तर है इसका उत्तर ग है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ग है। फर्स्ट का सेकंड, सलमा से गाना गाया जाता है, कर्म वाच्य। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, कर्तव्यवाच्य। अब शुभम से पढ़ा जाता है, भाववाच्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य वाले वाक्य छांटिए। ख, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र को बलिदान और त्याग का संदेश दिया। तीसरा, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है क, कर्तव्यवाच्य। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। मजदूर मकान बनाता है, इस वाक्य का कर्म वाच्य बताइए। क, मजदूर द्वारा मकान बनाया जाता है। पांचवा, मैं यह बोझ नहीं उठा सकता, इस वाक्य का भाव वाच्य होगा। ख, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता। फिर प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, मजदूर फावड़े से जमीन खोदता है, रेखांकित शब्द का सही पद परिचय बताइए। तो इसका सही उत्तर है क, जातिवाचक संख्या, एकवचन, पुल्लिंग, करण कारक। दूसरा, रचना 10वीं में पढ़ती है, वाक्य में रेखांकित पद का सही परिचय बताइए। तो प्रश्न नंबर 2 का क आंसर सही है, व्यक्तिवाचक, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। तीसरा, निम्नलिखित वाक्य के अगेन सही पद परिचय बताना है। श्याम बहुत मधुर गाता है। तो तीसरे का उत्तर है ग, क्रिया विशेषण। चौथे का, उसने अच्छा गाया, रेखांकित पद, क्रिया विशेषण। और उसके बाद पांचवा, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, इस वाक्य का पद परिचय बताइए। घ, परिमाणवाचक। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। आपको अलंकार बताने हैं। पहले में, विपुल धन अनेकों रत्न हो लाए हो, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। तो इसका जो अलंकार है वो पहला है श्लेष। दूसरा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ख, उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नीली। तो तीसरे का ग, मानवीकरण। चौथे का, जोजन भरते ही बदनू पसारा, कपि तनु किन्ह दूनु दुगनु विस्तारा। तो 4 का घ, अतिशयोक्ति। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लालहू ताही मधुर फल जानू। तो 5वें का घ, अतिशयोक्ति। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, जिसमें अगेन बेटे आपको एक पद्यांश दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। तो आपको इसको पढ़ना है। मैं फर्स्ट का आंसर आपको बता रही हूँ। पान वाले की बात सुनकर हालदार साहब क्या हो गए, द्रवित और चकित हो गए। दूसरा, मूर्तिकार का क्या नाम था, मोतीलाल था। तीसरा, पान वाले ने किस अंदाज में मूर्ति के चश्मे के बारे में बात बताई, मजाक। हालदार साहब के अनुमानुसार मूर्तिकार ने कितने समय में मूर्ति बनाई, 1 महीने में। पान वाले के लिए क्या बात मज़ेदार थी, 5वें का ख, चश्मा बनाना भूलना। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपको अगेन वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी गद्य पाठों के आधार पर दिया हुआ है। पहला, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे, झूम उठते थे। दूसरा, संस्कृति पाठ में मनीषी किसे कहा गया है, चिंतनशील को कहा गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। चलिए बेटा, प्रश्न नंबर 9 पे चलिए। अब निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर वही देने आपको। ये आपको पहले पद्यांश आप रीड कर लीजिए, मैं आपको उत्तर बता रही हूँ। पहला है, गोपियों ने योग के संदेश की तुलना किससे नहीं की, हारिल पक्षी से। दूसरा, योग का उपदेश किन लोगों के लिए उपयोगी है, अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए। तीसरा, मन, क्रम, वचन, कान कहन जरूरी अंश द्वारा अभिव्यक्ति हुई है। क, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम की। तिन्ही सांपों में तिन्ही किन लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, चंचल मन वालों के लिए। पांचवा, गोपियों के प्रेम की कौन सी विशेषता प्रस्तुत पद में उजागर नहीं हुई है, घ, चंचलता। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। अगेन आपको विकल्प चुन करके बताना है पद्य पाठों के आधार पर। मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला, उत्तर है उपरोक्त सभी कारण सत्य है। दूसरा, तार सप्तक के में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है।
इसके बाद बेटा वर्णात्मक प्रश्न है खंड ख में, जिसमें कि आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 6 नंबर के हैं, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, लेखक ने खीरे की फांकों के कारण नवाब साहब के जबड़े को स्फुरित होते देखा, क्या सोचा था। इसकी हम सिर्फ प्रश्न की बात करें ताकि आप इसको अकॉर्डिंगली अपने लिख सको और याद कर सको। और इसके प्रश्नों के उत्तर आपकी टीचर ने ज़रूर लिखाए होंगे आपको। लेखिका और उसके साथियों के कारण प्रिंसिपल के लिए बड़ी मुश्किल क्या थी। अली बख्श के घराने का खानदानी पेशा क्या था। मंदिरों में कौन से राग प्राय गाए जाते थे। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनीषी को प्रथम पुरस्कृतों द्वारा क्यों कहा गया। संस्कृति पहाड़ के आधार पर बताइए। फिर अगेन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, गोगीसु ने नू किसे कहा गया है, वे मुनि कि किस बात पर मनी मन मुस्कुरा रहे थे। दूसरा, कवि अपनी सरलता की हंसी उड़ाने से क्यों बचता है, सरलता की हंसी उड़ाने की जरूरत क्यों हुई। तीसरा, तपते मौसम में बादलों के आगमन का स्वरूप तथा दिशा का उल्लेख उत्साह के आधार पर कीजिए। चौथा, संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से अधिक ऊंचा क्यों नहीं उठाता। फिर 13 जो अगेन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, माता का आंचल पाठ में निहित जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए। दूसरा, पहाड़ी बच्चों और महानगरीय बच्चों की जीवन शैली में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। अपना समय बिताते ये बच्चे देखने में मोटे लगते हैं। ग, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। इसके बाद आपको अनुच्छेद लिखना है। तीनों में से किसी एक पे, या तो कोरोना वायरस के बारे में लिखिए, जिसमें संकेत बिंदु दिया हुआ है कोरोना वायरस का संक्रमण, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव, बचाव के उपाय। दूसरा, संघर्ष की परिणति, विजय, संकेत बिंदु संघर्षशील जीवन, चुनौती और संघर्ष, विजय की खुशी। तो मेरे हिसाब से कोरोना वायरस जो है, अभी हम इससे गुजरे भी हैं, तो हम बहुत अच्छे से इसके बारे में कर सकते हैं। और तीसरे पे आते हैं, याद आता है विद्यालय का प्रांगण। संकेत बिंदु दिया हुआ विद्यालय की मस्ती, मित्रों का साथ, कक्षा की पढ़ाई। तो इन तीनों में से कोई एक करना है। फिर लेटर पे आते हैं। आप सचिन मेहरा या आहूजा हैं, सुअति आहूजा, एक दैनिक समाचार पत्र पर दैनिक जागरण के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए 100 शब्दों में एक पत्र लिखो। या फिर दूसरा, आप मनीष सिंह अनीता रावत हैं, विद्यालय में प्रथम आने पर इसकी सूचना देते हुए अपने माता जी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखे और धन्यवाद कीजिए कि आपके साथ भी वे रातों में जागती रही, इसलिए यह संभव हुआ। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सव्रत लिखना है। आप अपने आप को डॉक्टर पूजा शर्मा मानते हुए महिला चिकित्सक के पद हेतु आवेदन करने के लिए बायोडाटा लिखना है। वन महोत्सव के अवसर पर आप पौधारोपण करना चाहते हैं। नगर के उद्यान अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखकर पौधों की व्यवस्था करने के लिए आग्रह कीजिए। और लास्ट प्रश्न है आपका 17, इस बरसात में आपने कुछ पौध तैयार किए जिन्हें आप निःशुल्क वितरित करना चाहते हैं। सोसाइटी सचिव की तरफ से लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर आपका मित्र ओजस्वी पहली बार एक नाट्य प्रस्तुति में भाग ले रहा है, उसके लिए 60 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। तो बेटे ये तो था आपका प्रैक्टिस पेपर। इसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने जो एग्ज़ाम है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि आपका 17 तारीख को है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।